एक कहावत आपने लाइफ में कई बार सुनी होगी कि मिट्टी को जितना कस के पकड़ने की कोशिश करो वो उतनी ही फिसलती जाती है। सुनी है ना? अगर इस कहावत को सिर्फ दो शब्दों में समराइज करना हो तो उसको हम कहेंगे एंग्शियस अटैचमेंट। अब ये एंग्शियस अटैचमेंट क्या होता है और रिलेशनशिप्स को किस तरह इंपैक्ट करता है ये समझते हैं। कॉन्स्टेंटली किसी के मैसेजेस का वेट करते रहना, लास्ट सीन चेक करते रहना, ये चेक करना कि वो आपसे नाराज है या नहीं, ये दिमाग में सोचते रहना, या फिर ये सोचना कि यार वो आपको रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, और रिप्लाई अगर नहीं कर रहे सीन पे छोड़ दिया तो भयंकर पैनिक में चले जाना, ये होती है एंग्शियस अटैचमेंट। और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप नीडी हो, क्लिंगी हो। इट इज जस्ट योर ब्रेन्स रिस्पॉन्स आपको बचाने के लिए फ्रॉम अबैंडनमेंट। समझाता हूँ। थोड़ा सा पहले साइंस के तरीके से समझते हैं, जितना समझ आया ठीक है, वरना बाद में मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। ठीक है? तो ब्रेन का जो फियर सेंटर होता है एमिगडाला, वो हाईली अलर्ट पे रहता है हमेशा। स्कैन करता रहता है छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे साइंस ऑफ रिजेक्शन। और जहां आपको थोड़ी सी भी फीलिंग ऑफ रिजेक्शन या अनसर्टेनिटी होती है तब आपके ब्रेन में एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिजोल, जो रिलीज होता रहता है। अब ये जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिजोल, इसके रिलीज होने से जो आपका हैप्पी या स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, उसका इम्पैक्ट कम होता जाता है। और ऐसे क्रिएट होता है आपके दिमाग में इमोशनल हाइज और लोज। रिलीफ महसूस होता है जब आप प्यार फील करते हो, लव फील करते हो, अटैच फील करते हो, और पैनिक में चले जाते हो जब आप थोड़ा सा भी डिस्टेंस या रिजेक्शन सेंस करते हो। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होता है। अब अगर आपने कभी लाइफ में थेरेपी ली है या फिर किसी से बात करने की कोशिश की है, तो वो हमेशा आप देखोगे कि वो ज्यादा से ज्यादा आपके बचपन में, आपके चाइल्डहुड में डिगिन करने की कोशिश करते हैं। क्यों? एंग्शियस अटैचमेंट का भी यही है कि ये इशू डेवलप होता है आपके चाइल्डहुड में। अब इसका मेन रीजन होता है कि मे बी कभी कभी आपके पेरेंट्स आपकी तरफ थोड़े से इनकंसिस्टेंट थे, थोड़ा सा प्यार की तरफ थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स थे, कि कभी तो दे फील वेरी अटैच्ड कि एकदम इमोशनली हो जाएंगे आपको लेके, और कभी कभी दे फील वेरी डिस्टेंट की। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है भाई, उनकी भी लाइफ है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी तरफ भी बहुत सारी चीजें, वो गलत नहीं है। बट आप एज अ चाइल्ड थोड़ा सा उस चीज से बैकफुट पे आ जाते हो कि यार शायद मेरे लाइफ में प्यार का जो फैक्टर है वो थोड़ा सा अनसर्टेन हो सकता है। अब कभी कभार बचपन में क्या होता है कि आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो आपको एक कंसिस्टेंट प्यार नहीं दे पाते, वो कोशिश पूरी करते हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो एकदम इमोशनली अटैच्ड हैं आपसे, एकदम क्लोज हैं, आपको लेके एकदम इमोशनल है। और कभी कभी सम टाइम्स यू फील कि यार शायद थोड़े से डिस्टेंट है, कि उतना टाइम शायद मुझे नहीं दे पा रहे, शायद वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं। वो गलत नहीं है, ऑब्वियसली वो आपको अपना बेस्ट देना चाहते हैं, पर वो भी लाइफ में शायद कहीं बिजी है, वो भी आपको शायद उतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो एक प्यार में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, प्यार में वो अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं। और यही जो बचपन की लव की इमोशनल अनसर्टेनिटी है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, ये ही आप बाद में एडल्टहुड में कैरी करते हो अपने रिलेशनशिप्स में। और हमेशा यू ऑलवेज सर्च कि भाई कोई प्रूफ मिल जाए। योर ब्रेन विल ऑलवेज सर्च कि यार ये कुछ ये एफर्ट कर दे तो शायद मुझे लव फील हो, ये शायद ये कर दे तो मुझे प्यार फील हो। तो कभी कभी वो चीज जैसे बचपन में हम करते थे कि यार शायद मेरे एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे तो मेरे माँ बाप मुझ पर प्राउड फील करेंगे, तो आप उस रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम में चले गए कि आपको एक कांस्टेंट प्रूफ या रीएश्योरेंस चाहिए कि हाँ मुझसे कोई प्यार करता है। ठीक है, ये समझा हमने कि ये क्यों हो सकता है। अब इसके मेन ट्रेट्स क्या होते हैं कि आपको लगे कि यार शायद मैं एंग्शियसली अटैच्ड हूँ किसी से। अब हम समझते हैं एंग्शियस अटैचमेंट के दो मेन ट्रेट्स क्या होते हैं। सबसे पहला कि आप हर चीज ओवर थिंक करते हो, हर एक चीज ओवर थिंक करते हो। अगर आपको किसी ने रिप्लाई नहीं किया आप ओवर थिंक करने लग जाओगे कि यार इसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, कहीं ये मुझसे नाराज तो नहीं, कहीं ये मुझसे गुस्सा तो नहीं। आप हर एक चीज को ओवर थिंक करने लग जाते हो। इनफैक्ट इतना हो जाता है कि अगर किसी की बात करने की टोन में भी चेंज आपको दिखे, या किसी के मैसेज करने के टोन में भी आपको चेंज दिखे, तो आपको ऐसा लगता है, यू कैच इट एज अ साइन ऑफ रिजेक्शन, कि शायद यार ये मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। और रिजेक्शन का साइन मिलते ही आपका ब्रेन चला जाता है व्हाट इफ सिनेरियो में, कि यार व्हाट इफ दिस डजंट वर्क, व्हाट इफ थिंग्स आर नॉट राइट, व्हाट इफ शी इज मैड, व्हाट इफ ही इज मैड, व्हाट इफ ही इज थिंकिंग अबाउट समथिंग, व्हाट इफ शी इज थिंकिंग अबाउट समथिंग। आपका ब्रेन चला जाता है एक्सट्रीम पैनिक मोड में। और ऐसे पैनिक मोड में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टे काम। और दूसरा ट्रेड ये है, यू होल्ड ऑन टू टाइटली, आप उसको बहुत कस के पकड़ते हो कि ये मुझसे फिसल ना जाए, ये मिट्टी जो मेरे हाथ में मैंने पकड़ रखी है वो मुझसे फिसल ना जाए। और इसके लिए आप पूरी कोशिश करते हो, आप मैसेज करते रहते हो बैक टू बैक, कोई बिजी है तो भी आप मैसेज करते हो, कोई काम है तो भी आप मैसेज करते हो, आप चीजें खरीदते हो, आप गिफ्ट्स खरीदते हो, आप चीजें, आप उनके हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हो कि यार बस मेरी लाइफ में रुक जा, और मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। करते हैं ना हम। अब ये जो डर है, ये जो फियर ऑफ अबैंडनमेंट है,
इसके लूप में आप कैसे फंसते हो और कैसे आपकी एंग्जाइटी ट्रिगर होती है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपने उनको एक टेक्स्ट किया, उनका रिप्लाई नहीं आया, बहुत देर तक रिप्लाई नहीं आया, आपने कॉल किया, उन्होंने कॉल का भी जवाब नहीं दिया, फिर आपने उनके किसी फ्रेंड को गया, फिर ऑफिस कलीग को कॉल किया, उनका भी कोई जवाब नहीं आया। अब आपकी एंग्जाइटी और पैनिक एकदम मैक्स पहुंच चुका है। तो आप उस मैक्स में कुछ भी करोगे, आप उस पैनिक में आके बार बार कॉल करोगे, आप बार बार मैसेज करोगे। फिर जब वो एक्चुअली आपकी चीज का रिप्लाई करेंगे, आपके मैसेज का या कॉल का रिप्लाई करेंगे, तब वो जेन्युइनली बोलेंगे कि यार मैं बिजी था, यार मैं बिजी थी, मैं नहीं कर पाया, मैं ऑफिस, मैं काम में हूँ, मैं घर वालों के साथ हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं एकदम से नहीं रिप्लाई कर सकते। अब उससे क्या होगा, आपको भी लगेगा हाँ यार बिजी तो थी, शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, शायद मैंने सिचुएशन पे बहुत ही ज्यादा पैनिक कर दिया। अब इस शेम की वजह से आप करोगे ओवर अपोलोजाइज। अब ये जो ओवर अपोलोजाइज करने से और शेम में आने से आप वापस वो करोगे, फिर वो एक सर्टेन वे में एक्ट करने लगेंगे, थोड़ा सा उनको भी डिस्टेंट फील होगा, थोड़ा सा वो भी एक खुल के नहीं आ पाएंगे एकदम से। तो आप उसके लिए ओवर कॉम्पेंसेट करने के लिए आप और प्यार करोगे, आप और कस के पकड़ने की कोशिश करोगे, आप और इन्वॉल्व होगे, आप फ्लावर्स भेज दोगे, आप गिफ्ट भेज दोगे, आप चॉकलेट्स भेज दोगे, और फिर वापस वही होगा, फिर वापस आप किसी चीज को ओवर कॉम्पेंसेट कर रहे हो, इस साइकिल में आप फंसते रहोगे। अब इस साइकिल में आप फंसते रहोगे और आपकी एंग्जाइटी बढ़ती ही रहेगी। अब इसको आपको ऐसे नहीं समझना कि यार मे बी आई एम वीक, ये वीकनेस नहीं है, ये सिर्फ आपके ब्रेन का एक तरीका है टू रिस्पॉन्ड टू अनसर्टेनिटी ऑफ लव इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जब भी आपको लगता है प्यार अनसर्टेन है, अप्स एंड डाउन्स हैं, कस के पकड़ने की कोशिश करोगे और आपको फिर लगेगा शायद यार ये फिसल ना जाए। अब ये जो पूरा साइकिल है, ये एक इनसिक्योर अटैचमेंट साइकिल ही तो है। क्या ये एक सिक्योर अटैचमेंट साइकिल है? आप अपने दिमाग में सिनेरियोज बनाते हो, आप उन सिनेरियोज को फीड करते हो, और सबसे बड़ी बात जो इस रिलेशनशिप में आती है कि आप कन्फ्रंटेशनल ही नहीं हो। आप अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले के सामने रखते ही नहीं हो। क्यों? लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा तो वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तो मैं अपनी बात रखता ही नहीं हूँ। अब ये जो फेक सिनेरियोज आपने अपने दिमाग में बनाए हैं, ये जो फेक पूरी की पूरी स्टोरी टेलिंग आपने अपने आप को की है कि ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, बनाते हो ना अपने दिमाग में कहानियां। अब जब वो कहानियां क्लियर ही नहीं होंगी तो आपका दिमाग उन कहानियों को सच मानने लगेगा, और उससे डेवलप होगा एक इनसिक्योर अटैचमेंट। पर क्या एक इनसिक्योर अटैचमेंट आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत हेल्दी है? बिल्कुल भी नहीं। हम इस पूरे साइकिल में इतना एक्सटर्नली फोकस्ड हैं, हम इतना मिट्टी पर हम इतना फोकस कर रखे हैं कि हमें अपने हाथ का पता ही नहीं है कि हम कितना दबोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि यार सामने वाले को मैं और प्यार दूंगा, और प्यार दूंगा, और प्यार दूंगा, और चीजें ठीक हो जाएगी। नहीं, आप अपने बारे में भी तो सोचो, अपनी मेरा क्या, मेरी इमोशनल वेवलेंथ का क्या, मेरी जो अनसर्टेनिटी ट्रिगर्स होती हैं उनका क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरी बाउंड्रीज का क्या। बहुत सारे लोग बाउंड्रीज का मतलब समझते हैं कि अगर मैंने कोई बाउंड्री स्टैब्लिश करी, अगर मैंने कोई इमोशनल बैरियर स्टैब्लिश करा तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। जिनको छोड़ के जाना होता है वो छोड़ के चले जाते हैं, और जिनको रुकना होता है वो डिस्पाइट एवरीथिंग, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो नहीं छोड़ते हैं। तो बाउंड्रीज सेट, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल बाउंड्रीज हैं, आप हर किसी को पैसा उधार पे नहीं दोगे, आपको पता है ये इंसान ठीक है तो उधार पे दोगे। आपकी लाइफ में सेक्सुअल बाउंड्रीज है कि ये करना ठीक है, ये करना ठीक नहीं है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन बाउंड्रीज है कि यार इस इंसान से बात नहीं करते, ये साला हमेशा लड़ता है, यार इस इंसान से बात कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। आपने वो बाउंड्री सेट की है। तो जब हर डोमेन में आपकी बाउंड्री सेट है, तो इमोशनल डोमेन में आप फैल कैसे जा रहे हो इतना? आपके इमोशनल डोमेन में बाउंड्री सेट क्यों नहीं है? और सॉरी टू से, ये जो बाउंड्रीज नहीं सेट करना, ये जो इमोशनल बाउंड्रीज नहीं सेट करना, ये आता है आपके पीपल प्लीजिंग बिहेवियर से कि यार मैं सबको खुश रखूं, सबको कोई खुश नहीं रख सकता, सबको भगवान खुश नहीं रख सकते। आप कैसे रख पाओगे? किसी, हर इंसान की कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, इस चीज में सेल्फिश होके नहीं, बाउंड्री सेट करके। और इसमें मोस्टली हम क्या करते हैं, सामने वाले को थोड़ा सा ब्लेम करने लग जाते हैं कि यार शायद ये इतना इमोशनली मैच्योर नहीं है। रियली वो इमोशनली मैच्योर नहीं है, आपकी इमोशनल बाउंड्री सेट नहीं है। आप इनिशियली क्या करते हो, आप पूरे रिलेशनशिप में सब बातें सुनते हो कि यार मैं छोटी छोटी हरकतें नोटिस करता हूँ, मैं कितना ऑब्जर्वेंट हूँ, मैं छोटी छोटी चीजें नोट करती हूँ, मैं कितनी समझदार हूँ, मैं कितनी रिस्पॉन्सिव हूँ इनके रिलेशनशिप्स को, इस रिलेशनशिप को लेके। पर वो आगे जाके वो ही रिस्पॉन्सिवनेस आपने कभी समझी नहीं कि क्या है वो रिस्पॉन्सिवनेस। अब वो
और आप तो अपने आप को ये कन्विंस कर लेते हो कि यार मुझे तो इस रिलेशनशिप से सिर्फ प्यार ही चाहिए, प्यार ही चाहिए था, पर वो प्यार किस जगह से आ रहा है? आप खुद देखो, आप इमोशनली इमेच्योर क्यों हो रहे हो? कि क्या वो प्यार आ रहा है फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अबंडेंस या फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अबैंडनमेंट? क्या किसी और के प्यार से खुद की फीलिंग्स को वैलिडेट करना ठीक है? क्या किसी और के प्यार से खुद की फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को, खुद की सेल्फ वर्थ को वैलिडेट करना इमोशनल मेच्योरिटी है? नहीं। और बहुत ज्यादा आसान है इन इमोशनल अप्स एंड डाउन से अटैच होना, क्योंकि दिस साउंड्स एक्सट्रीमली फेमिलियर टू व्हाट वी हैव सीन। हमने जो बचपन से देखा ये बहुत फेमिलियर साउंड करता है, तो आपको वो एक सेफ स्पेस महसूस होती है, पर क्या वो एक सेफ स्पेस है? नहीं। सर्विंग अदर्स, किसी और को सर्व करना इज नॉट इमोशनल मेच्योरिटी, दैट इज स्लेवरी, दैट इज नॉट लव। और सर्विंग में हम इतना घुस जाते हैं कि यार मैं उसको इमोशनली ठीक कर दूंगा, आई विल चेंज दैट पर्सन, आई विल मेक दैट इमोशनली इमेच्योर पर्सन मेच्योर। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, और सबसे ज्यादा मुश्किल है उन लोगों को चेंज करना जो चेंज होना ही नहीं चाहते हैं, जो अपनी ये चीज एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। आप कैसे किसी को चेंज कर दोगे? और जो लोग चेंज होना नहीं चाहते हैं, अगर आप उनको चेंज होने के लिए फोर्स करोगे तो दो वो आपके ही अगेंस्ट रिबेल करेंगे। हर किसी को चेंज नहीं पसंद, और अगर आप वो चेंज ब्रिंगर हो तो उन्हें आप भी नहीं पसंद। और बहुत सारी बार उनको लगता है कि यार ये चेंज कितना बड़ा चेंज है, मे बी आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ दिस चेंज, मे बी आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ दिस लव, और इन दी एंड आप ही ड्रेन आउट होते हो उससे। ये सब हो गया कि हो क्या रहा है हमारे साथ, पर करना क्या है अब? सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। आप बात करो, आप उस इंसान से बात करो कि ये मेरी फीलिंग्स हैं, प्लीज एक्नॉलेज इट, प्लीज सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और कन्फ्लिक्ट अवॉइड मत करो, होगा कन्फ्लिक्ट। लड़ाई किस रिश्ते में नहीं होती? हमारे यहाँ कहावत है कि अगर कहीं दो बर्तन है तो वो बचते हैं। तो लड़ाई होगी, डोंट अवॉइड कन्फ्लिक्ट। और अगर किसी को कन्फ्लिक्ट का रिएक्शन इज आपको छोड़ के जाना, तो जाने दो। अगर कोई आपको, किसी के लिए इतना आसान है आपको छोड़ के जाना, तो उसको रखने का भी कोई फायदा नहीं है। दूसरा, अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप से निकले हो या फिर आप किसी चीज से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, तो फॉर सम टाइम आई वुड सजेस्ट स्टॉप डेटिंग। आप किसी को भी डेट करना थोड़े टाइम के लिए पॉज कर दो, एंड इन दैट टाइम सेल्फ रिफ्लेक्ट। सोचो, खुद के बारे में जानो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट डू आई सीक इन अ पर्सन। और सीक करने में जो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया है इज अ क्वेश्चन, कैन आई रेज अ फैमिली विद दिस पर्सन? क्या मैं इस इंसान के साथ आगे जिंदगी बिता सकता हूँ? क्योंकि आगे लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। आपको अपने पेरेंट्स के लिए डिसीजन लेने हैं, आपको अपनी फैमिली के लिए डिसीजन लेने हैं, आपको अपने आने वाले बच्चों के लिए डिसीजन लेने हैं। तो क्या ये इंसान आपके साथ उन डिसीजंस को डिस्कस कर सकता है? क्या इस इंसान की वो इमोशनल वेवलेंथ है? तो अगर आप कोई इंसान ढूंढ रहे हो तो आस्क योर सेल्फ सम क्वेश्चंस। और अगर आप अभी ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि शायद आपकी बहुत ज्यादा एंग्जाइटी ट्रिगर होती है या फिर आप बहुत ज्यादा पैनिक मोड में चले जाते हो, तो जस्ट हिट अ पॉज। ऐसा नहीं है कि आप उतना देते रहोगे, आप कस के पकड़ते रहोगे, नहीं, थोड़ा सा पॉज। ट्राई टू चैनलाइज दैट बिहेवियर, ट्राई टू चैनलाइज दैट पैनिक। आप अगर पढ़ते हो तो रीड समथिंग, इंस्टाग्राम नहीं स्क्रॉल करना। ट्राई टू रीड समथिंग, ट्राई टू जर्नल, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, क्या है, इट विल रियली रियली हेल्प। और अगर आप मानते हो थेरेपी के कंसेप्ट में, या फिर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़रूरत है किसी से बात करने की, तो यू शुड डेफिनेटली सीक अ प्रोफेशनल हेल्प, इट विल डेफिनेटली चेंज योर। और एक चीज़ जो मैं अपने आप को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि आपको भी इमोशनली वहां होना ज़रूरी है। यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आपके पास वो अबंडेंस में प्यार होना चाहिए किसी को प्यार देने के लिए। आप खुद डिप्रेवेशन में हो, आप खुद सीख कर रहे हो, आप किसी को क्या प्यार दोगे? और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, स्टॉप ओवर अपोलोजाइजिंग। आप जितना ओवर अपोलोजाइज करते रहोगे, सॉरी सॉरी करते रहोगे, ओवर कॉम्पेंसेट करते रहोगे चीजों को लेके, उतना ही वो आपका शेम साइकिल बढ़ता जाएगा और आप उस लूप से कभी निकल ही नहीं पाओगे। स्टॉप ओवर अपोलोजाइजिंग। आपने एक बार बोल दिया, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ट्रस्ट योर गट। अगर आपका गट बोल रहा है ना कि ये चीज ठीक नहीं है, तो नहीं है। अगर आपका गट बोल रहा है ना कि ये चीज ठीक है, तो है। और सबसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेस लाइन क्वेश्चन है। आप अपने आप से ये पूछो कि मैं इस रिलेशनशिप में आने से पहले ज्यादा खुश था या अब ज्यादा खुश हूं?
देयर इज योर आंसर। और इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो एक रिलेशनशिप में आने से पहले आपको खुद से जरूर पूछने पड़ेंगे। स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आज के वीडियो में इस टॉपिक पर इतना ही। इस टॉपिक पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं, वो मैं आगे भी करता रहूंगा। आपको अगर थोड़ा बहुत भी रिलेटेबल लगा हो तो कॉमेंट्स में जरूर बताना अपनी स्टोरीज। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम एवरीबॉडी। आई वुड लव टू अंडरस्टैंड आप सबकी स्टोरीज। और क्योंकि सी दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल टू मी। मैंने भी बहुत टाइम तक इस चीज से कोप किया एंड आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल कमिंग आउट ऑफ इट। बट प्लीज इस चीज में ये मत सोचना दिस इज, मतलब एंड में मेरा वीडियो खत्म हो गया, बट दिस इज स्टिल समथिंग सो पर्सनल, इसलिए मैं बता देता हूँ कि स्टॉप ब्लेमिंग द अदर पर्सन। स्टॉप ब्लेमिंग कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा किया था शायद इसलिए ऐसा हो गया, मेरा पार्टनर इस ऐसा है इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, दिस इज अबाउट यू। सेल्फ रिफ्लेक्ट, सेल्फ अंडरस्टैंड और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। मैं आई लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी डिटैचमेंट पे, वो थैंक यू फॉर लविंग दैट सो मच। मुझे सच में कमेंट्स पढ़ के बहुत बहुत अच्छा लगा। अगर आप नए हैं और आपने वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाके देख लेना। ऐसी और वीडियोस लाता रहूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।